इनवाइट करना चाहूंगा बड़ा ग्रेट पर्सनैलिटियों को माला, हार्दिकों को माला, मिस्टर योगी दिनेश सर। इंट्रोडक्शन तो बहुत है, बताने के लिए बहुत बातें हैं, लेकिन एक लास्ट में गाइड करना चाहूंगा कि हमारा एक्सपीरियंस है, जितना हमने सबके साथ काम किया है या जितना हमने किसी लेक्चरर को सुना है, किसी पीएचडी डॉक्टर को सुना है, उनका कहना है कि अगर आप इंदर सर के साथ 30 मिनट बैठ के काउंसलिंग कर देते हो तो आप टेंशन वाला केस लेके आते हो और गुणवत्ता वाली जगह वापस लेके जाते हो। ताली वो नहीं बजाता जिससे कोई गम होता है, ताली तो वो बजाता है जिसके हाथों में गम होता है। नमस्ते। पीछे वालों को भी नमस्ते। लेट्स वेलकम सुषमा जी। रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड है वो। आपको 2 टॉपिक देंगे, इसका बेस्ट पार्टिसिपेंट होगा। नमस्ते। पीछे वालों को भी नमस्ते। आज हम आपसे शेयर करने के लिए आए हैं कि सक्सेस को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, हम में से कितने लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें। ओ सारे। लेकिन आप देखो कि हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन जीवन में क्या होता है, बीच बीच में फेलियर्स भी आते हैं, है ना। तो जब फेलियर्स आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, इसको ना, अच्छा यहां कौन कौन सी क्लास के बच्चे बैठे हैं? ठीक है, बढ़िया। तो मतलब सारी सारी बड़ी क्लासेस बैठी हैं ना। अच्छा, हम बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करेंगे, जैसे हम पापा के साथ बात करते हैं, बेटों के साथ, बच्चे के साथ बात करते हैं, ऐसे करके बात करेंगे। अच्छा, जो कुछ भी बीच में समझ में नहीं आए, आपको हाथ खड़ा करके पूछ लेना है कि सर ये समझ नहीं आया, इसको दोबारा समझाओ। ठीक है, क्योंकि अगर हम 1 घंटा बात कर रहे हैं, उसका कुछ क्रक्स निकलना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए, आपको जिंदगी के लिए कुछ मिलना चाहिए उसमें से, तभी हमारे आने का फायदा है। यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम हैप्पी टू सी द रिस्पॉन्स, यू नो। ठीक है, तो जीवन में जब भी फेलियर आए तो मैं आपको एक बात बता दूं कि वो आपको सक्सेस देने के लिए आया है, वो आपको राइज देने के लिए आया है। अच्छा, स्टोरी सुनना अच्छा लगता है? स्टोरी से शुरू करें? ठीक है। एक ना छोटा बालक था, 10 साल का, ठीक है, और वो अनाथ था और वो भटक रहा था। कोई मेरे को भूखा था, कोई मेरे को काम दे दो, कोई जॉब दे दो, कोई कहीं खाने को मिल जाए, कहीं रहने को मिल जाए। तो एक मंदिर के पुजारी को उन पे दया आ गई, तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, तो आजा मंदिर में, तो यहीं पे खाना, यहीं पे रहना, और जब भी पूजा वगैरह होती तो अपने मंदिर का घंटा बजाना है। ठीक है, तो वो उसने कहा जी ठीक है। वो खुश हो गया, क्योंकि उसको बेसिकली उसकी नीड थी खाने की और रहने की, दोनों पूरी हो गई। वॉज वेरी हैप्पी। तो वक्त गुजरता गया, 7-8 साल बीत गए, 17-18 साल का हो गया। तो उस वक्त क्या हुआ, मैनेजमेंट ने एक रूल पास कर दिया कि यहाँ पे जो भी एजुकेटेड लोग हैं वही रह सकते हैं, मंदिर में जॉब कर सकते हैं, जो अनपढ़ गवार है वो नहीं रहे। वो तो लड़का तो बिल्कुल अनपढ़ था, क्योंकि अनाथ था, किसी ने पढ़ाया नहीं उसको। वो आप जैसा लकी थोड़ा ना था कि हम यहाँ इतने बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं वो। तो उसको जो है पुजारी जी को निकालना पड़ा। हालांकि पुजारी जी की बहुत सेवा कर, सब कुछ करता था, बहुत पसंद था, लेकिन ना चाहते हुए पुजारी जी को निकालना पड़ा। अब वो सड़क पे आ गया, रो रहा है, परेशान है ना, क्या करे क्या ना करे। तभी उधर से एक आदमी गुजरा, उसने कहा बेटा यहाँ के पानी मिलेगा? वो जल्ला गया, है ना। वो खुद परेशान था, किसी कोई और पूछ रहा पानी मिलेगा, और मेरे को नहीं पता, है ना। उसने ऐसे उत्तर दिया और आदमी चला गया, है ना। कुछ देर बाद फिर से एक और आदमी आया, उसने पूछा बेटा यहाँ के पानी मिलेगा? उसने बोला नहीं मिलेगा। 10 मिनट बाद एक तीसरा आदमी भी आया, उसने पूछा कि बेटा यहाँ के पानी मिलेगा? उसके माइंड में एक आइडिया स्ट्राइक किया कि यहाँ आसपास कहीं पानी नहीं मिलता है। उसकी जेब में ना 50 रुपए थे जो पुजारी जी ने दिए थे। वो गया, कुछ किलोमीटर ट्रेवल किया उसने,
पानी की छोटी छोटी बोतलें ले आया। पानी की बोतलें होती ना, है ना, बोतलें ले आया, है ना। जो 5 रुपए की बोतल थी, क्योंकि वहां किसी को जब जरूरत होती है तो वो कितने की भी खरीदता है, वहां उसने 10 रुपए की देनी शुरू कर दी। 50 रुपए की बोतलें लाया था वो 10, वहां उसकी फटाफट से बिक गई, क्योंकि सबको प्यास लगती है, वहां कोई आसपास पानी वाला नहीं था, तो उसकी वो बोतलें बिक गई। उसके बाद 100 रुपए इकट्ठे हो गए। उसने 20 रुपए का मस्त खाना खाया, और फिर अगले दिन 80 रुपए की फिर से बोतलें ले आया। अगले दिन उसके 160 बन गए, फिर 320 बन गए। ऐसे करके उसकी जो रकम थी वो मल्टीप्लाई होने लगी, मल्टीप्लाई। ही वॉज वेरी हैप्पी, खुश हो गया। उसने मंदिर के पास ही छोटी सी, जो मंदिर के पास दुकान होती है ना, जहाँ फूल मिलते हैं, प्रसाद मिलता है, उसने वैसे ही वहाँ पे दुकान खोल ली। वो दुकान भी चल निकली। फिर उसके बाद उसने क्या किया, एक बड़ी दुकान खोल ली। फिर उसने एक मॉल बना लिया, है ना। करते करते कुछ ही सालों में वो बिजनेस टाइकून बन गया उस शहर का। तो कुछ प्रेस वाले, जब बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनके प्रेस वाले इंटरव्यू लेते हैं, देखा कभी, है ना। तो प्रेस वाले इंटरव्यू लेने आए, उससे सारी बातचीत हो रही है। उसने बताया कि मैंने ये किया तो मेरे को ये सफलता मिली, ये किया तो मेरे को ये फेलियर मिला, लाइक दैट, नो। सारी चर्चा हो रही थी। तो बीच में एक बात आ गई कि सर आप कितना पढ़े लिखे हो। इंटरव्यू सारा कुछ पूछते हैं ना। उन्हें पूछा, उसने कहा मैं तो कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, गवार हूँ। इंटरव्यू कहता ना सर मजाक ना करो जी, है ना, ऐसा तो ना कि आपने अनपढ़ गवार हो तो इतना कुछ बना दिया। कहता नहीं रिपोर्टर साहब, मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, मेरे को कुछ नहीं, मैं पढ़ना लिखना नहीं आता है। तो रिपोर्टर क्या बोलता है कि सर सोचो कि आप अनपढ़ गवार होकर इतना कुछ क्रिएट कर दिया आपने, अगर आप पढ़े लिखे होते तो क्या कुछ कर जाते। तो वो क्या बोलते हैं, सेठ जी क्या बोलते हैं, वो जो बच्चा सेठ जी बन चुका था ना, बोलते हैं कि अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो आज ही मंदिर में घंटा बजा रहा होता, तो फिर तो उसे निकाला नहीं जाता मंदिर में। सी पॉइंट ये है कि अगर जीवन में कोई फेलियर आता है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत पढ़ो और फिर आप सेठ बन जाओगे। पॉइंट समझो कि अगर जीवन में फेलियर आ गया, तो वो कोई बड़ी सक्सेस देने के लिए आपको आया है। आपको बस अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है कि वो अपॉर्चुनिटी कैसे आपको यूज करनी है। सी अगर उस कंडीशन में, उस कंडीशन को आप स्वीकार कर लेते हो, है ना, तो आप उसको ढूंढ सकते हो। अगर उसको स्वीकार नहीं करते हो तो क्या होगा, तो क्या होगा, अगर उस कंडीशन को आप स्वीकार नहीं करते हो कि मेरे ऊपर ये फेलियर आ गया, कि मेरे को तो मंदिर से निकाल दिया, तो क्या होगा, तो बस परेशान ही रहोगे, है ना। फिर कुछ सोच ही नहीं पाओगे, कुछ सॉल्यूशन नहीं सोच पाओगे। छोटे से छोटा फेलियर भी होता है, बड़े से बड़ा फेलियर भी होता है। हर कंडीशन में हमने उसको स्वीकार करके उसको सीखना है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। आज हमारा टॉपिक क्या है, जोर से बोलें, फेलियर टीचेस सक्सेस, है ना। आज हम यही देखेंगे कि फेलियर से हम क्या क्या सीख सकते हैं। ठीक है, गुड आइडिया, गुड आइडिया। मैं पीछे वालों से भी बात कर रहा हूं, धन्यवाद। जब पीछे से आवाज आती है मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है। तो आज हम 7 लेसन सीखेंगे। कितने, 7 लेसन। देखो, सक्सेस इज नेवर गारंटेड। हम जो भी काम करते हैं सक्सेस प्राप्त करने के लिए करते हैं, यस और नो, है ना। लेकिन क्या यह जरूरी है सक्सेस मिले, नहीं है ना। सी आपने प्रोग्राम बनाया कि इस साल जो है ना 95% मार्क्स लेके आने हैं, और उसके लिए तैयारी शुरू की, सब कुछ किया, लेकिन क्या जरूरी है कि एंड में 95% मार्क्स आएंगे, नहीं। लेकिन हमने जो तैयारी करनी है वो पुरजोर करनी है ना। भाई हमने 95% मार्क्स अगर लेके आने हैं तो हमें तैयारी तो पूरी करनी पड़ेगी ना, है ना। आपने सब कुछ किया, जो कुछ भी। अच्छा एक बात बता चलो कि 95% मार्क्स लाने के लिए क्या क्या करना होगा, आप बताइए। अच्छा हाथ खड़ा करके एक एक करके बताएंगे। हार्डवर्क, मतलब हार्डवर्क में तो कसी चलानी होगी, स्टडी करनी होगी, है ना, स्टडी करनी होगी। ओके ओके, और प्रैक्टिस करनी होगी, किस चीज की, टेबल टेनिस खेलने की, हाँ, स्टडीज की प्रैक्टिस करनी होगी। ओके गुड। हाँ, डिसिप्लिन में रहना होगा,
टाइम टेबल बनाना होगा, डाउट्स क्लियर करने होंगे। वेरी गुड। देखो तो कितने बड़े बड़े आंसर आ रहे हैं ना। इनमें से किसी एक से करने काम तो नहीं चलेगा ना, ये सब कुछ करना होगा, तब जाके हमारे नंबर आएंगे, है ना। अच्छा, अब आपने सब कुछ किया, उसके बावजूद भी आपके 95 नहीं आए, तो क्या करोगे? हमने पूरा जोर लगाया, हमने पूरा कर्म किया उसके लिए, है ना। जो भी पढ़ाई करनी थी, कॉन्फिडेंस गेन किया, टाइम टेबल बनाया, टाइम मैनेजमेंट, सब कुछ किया, उसके बावजूद भी अगर हमारे नंबर नहीं आते हैं तो हम उसे स्वीकार करना है। अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या होगा? स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस आएगा, परेशान होगी, है ना। हम खाना, भूख नहीं लगेगी, खाना नहीं खा पाएंगे, और फिर मम्मी पापा को से लड़ पड़ेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, है ना। एग्रेसिव हो जाएंगे, ये सब चीजें होंगी अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो हमें ये समझ लेना है कि सक्सेस इज नेवर गारंटेड। उसको हमें जो भी, अच्छा भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है ना, क्या कहा है? हमारा जो अधिकार है वो कर्म पे है, फल पे नहीं है ना। रिजल्ट आना तो उन जो टीचर्स हैं जिन्होंने मार्क्स चेक करने हैं, जिन्होंने पेपर चेक करना है, उनके ऊपर है। हमें क्या करना है? हमें पुरजोर में सब कुछ बढ़िया टेस्ट दिया, सब कुछ किया, टेस्ट की प्रैक्टिस की, सब कुछ किया, लेकिन अगर नहीं आए तो परफेक्टली ओके, अगर आ गए तो जस्ट एंजॉय दैट, है ना। तो सक्सेस इज नेवर गारंटेड। हमने कोई भी काम शुरू करना होता है, कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना होता है। अब मैं जिंदगी की बात कर रहा हूं, ये तो मैंने पहले बात की आपके क्लास मार्क्स की। देखो अभी आप पढ़ रहे हो, है ना, इसके बाद आपने बहुत कुछ करना है अभी जीवन में। जब भी हम जीवन में कुछ भी काम करना शुरू करना चाहते हैं तो होता क्या है कि हम एनालाइज करते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, लाइक दैट, है ना। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा एनालाइज करते हैं, तो हमारा दिमाग पैरालाइज हो जाता है, उसकी सोचने की कैपेसिटी नहीं रहती है। और फिर होता क्या कि हम सोचते ही रह जाते हैं, काम को शुरू नहीं करते हैं। अच्छा, कोई भी प्रोजेक्ट है, उस पर अगर काम शुरू नहीं करेंगे तो क्या हम सक्सेसफुल हो सकते हैं? है ना। तो हमने प्लान करना है, एनालाइज करना है, लेकिन बहुत ज्यादा एनालाइज नहीं करना है, ताकि हम एक्शन ले सकें। एक्शन लेंगे तभी हम सक्सेसफुल होंगे। यस और नो? ये विंस्टन चर्चिल, ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे जिस टाइम भारत जो है आजाद हुआ, उस टाइम ये प्राइम मिनिस्टर थे। तो इन्होंने क्या कहा? सक्सेस इज मूविंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लॉस ऑफ एंथुसियाज्म। अगर जिंदगी में फेलियर आया तो हमने अपने उत्साह को कम नहीं होने देना है। फेलियर आया, नंबर नहीं आए, कोई बात नहीं, अगले साल फिर ट्राई करेंगे, है ना। अगर उत्साह कम हो गया तो क्या होगा? तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना, फिर तो फेल हो, परमानेंटली फेल हो गए ना, है ना। हमने सक्सेस क्या, देखो अगर हम उत्साह में रहेंगे तो हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमने जिंदगी में उत्साह ही खो दिया तो कुछ भी नहीं रहा। एक शेर याद आ रहा, सुनो। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो जिंदगी में हौसले को बरकरार रखना है, कुछ भी हो जाए, कितने मर्जी बार फेलियर हो जाए, जिंदगी में कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है ना। सब कुछ कांस्टेंट तो नहीं रहता है। यस और नो? पीछे वाले, है ना। जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सृष्टि का नियम ही बदलाव है। बदलाव ही एक ऐसी चीज है जो नहीं बदलता है, बदलाव हमेशा होता ही रहता है। आपको पता है हमारा शरीर जो है वो कॉन्टिन्यूसली बदलता है। 12 साल में एक भी जो सेल है वो नहीं रहता जो पहले वाला था। हर साल चेंज, 12 साल में तो 100% सब कुछ चेंज हो जाता
इसलिए आप देखो हमारी शक्लें भी कुछ कुछ बदल जाती है 12 साल में। एक और मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं। स्नेह देसाई नाम सुना है? किसी ने सुना है? ओके फाइन। ये स्नेह देसाई एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है ना, जैसे मैं आपको बताऊं, है ना, वो बहुत बड़े मोटिवेशन, उनकी जब क्लास होती है तो 3,000 4,000 10,000 लोग होते हैं। जब वो पैदा हुए तो बहुत बड़े घर में पैदा हुए। 10 कमरों का घर था। पेरेंट्स की बहुत अच्छी फैक्ट्री चल रही थी, गाड़ी थी, नौकर था, चाकर था, ड्राइवर था, सब कुछ था उसके पास। गाड़ी उसको स्कूल छोड़ने जाती थी, गाड़ी लेने जाती थी, वगैरह वगैरह सब कुछ था। जिंदगी बहुत बड़ी चल रही थी। जब वो 15 साल के हुए तो क्या हुआ, उनके पापा की फैक्ट्री में लॉसेस आ गए। कुछ पार्टनर्स ने धोखा दे दिया, कुछ हो गया और उनका फैक्ट्री बिक गई पहले। फिर मकान बिक गया, उनको किराए के मकान पे आना पड़ा। फिर गाड़ी चली गई, नौकर चाकर सब चले गए। वो बिल्कुल एकदम मायूसी में आ गए, खाने तक के लाले पड़े, सारे घर में परेशान। तो ये जो लड़का था स्नेह देसाई, इसने घर में कहा, क्योंकि देखो तकरीबन वो 15 साल का, आपकी तकरीबन 10th वालों की 15 साल होती है, यस और नो, है ना? तकरीबन मान लो 10th क्लास उसने की, अभी कॉलेज में जाना है और पापा ने बोल दिया कि बेटा मेरे पास तो तेरी फीस देने के लिए पैसे नहीं है, ना यूसी क्या करना है। तो उसने देखो, एक तो ये कर सकता था कि वो रोने लग जाता कि पापा मेरे को नहीं पता, मैंने कॉलेज जाना है, मेरे को तो आप इंतजाम करो, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी है मेरे को पढ़ाना लिखाना, ये वो, ऐसी बातें कर सकता था। लेकिन उसने ऐसी बातें नहीं की। उसने उस चेंज को स्वीकार किया, उसने उस चेंज को गले लगाया। और उसने कहा पापा आपने बचपन से लेके आज तक मेरे को बहुत कुछ दिया है, आज आपके ऊपर मुसीबत आई है तो मैं आपके साथ हूं। और उन्होंने जिम्मेदारी ली, उस चेंज को एम्ब्रेस किया। तो उन्होंने चेंज को जिम्मेदारी ली और उन्होंने कहा कि मैं काम शुरू करूंगा, मैं अब कमाऊंगा और आपको खिलाऊंगा। और उन्होंने मोटिवेशनल टॉक्स की, मोटिवेशनल स्पीकर बने, है ना, डिफरेंट जगह जाके स्पीचेस देते थे, जहां से जो भी मिलता था दैट वाज ओके। जैसे कहीं भी टॉक देने जाते ना, वहां से कुछ ना कुछ पैसे मिलते हैं। 365 दिन में से 350 दिन तक वो स्टेज पे थे, इतना मेहनत करते थे वो। ट्रैवलिंग भी, रातों को ट्रैवल करते थे, अगले दिन जाके फिर से टॉक देते थे, इतनी मेहनत की। जब वो 19 साल के हुए तो उन्होंने पहली मर्सिडीज ले ली थी। कैन यू इमेजिन? जब वो 22 साल के लिए हुए, उन्होंने सोचा था कि पापा ने मेरे को 10 कमरों का घर दिया था, मैं उससे बड़ा घर दूंगा पापा को। जब वो 22 साल के हुए तो नया घर बना चुके थे जिसमें 40 कमरे थे, क्रिकेट ग्राउंड था, और वो जो वॉलीबॉल ग्राउंड था, उसमें जिम था, व्हाटएवर जो भी फैसिलिटीज हो सकती थी वो उसमें सब कुछ थी। अब अगर वो 15 साल की उम्र में सिर्फ रोते रहते, उस चेंज को स्वीकार नहीं करते, तो क्या वो ये सब कुछ कर सकते थे? उन्होंने उस चेंज को एम्ब्रेस किया, गल लगा, इसलिए वो सब कुछ कर पाए। समझ रहे बात को? कोई भी चेंज आ जाए, कोई भी चेंज आ जाए, उसको स्वीकार करना है। इस टाइम नाम सुना है? अरे वाह, बड़ी जोर से आवाज आई है। कौन थे? साइंटिस्ट थे। बहुत बड़ी बड़ी इन्वेंशंस की इन्होंने, बहुत बड़ी इन्वेंशंस की, है ना। उन्होंने क्या बोला? इंसेंटे इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। जो हम कर रहे हैं वही करते जा रहे हैं और हम चाहते हैं कुछ नए रिजल्ट आ जाएं। क्या ऐसा होगा? जो हम कर रहे हैं अगर वही करेंगे तो वही रिजल्ट आएंगे, है ना। मान लीजिए हमने पतले होना है, ठीक है, पतले होना है, और हम वॉक कर रहे हैं, 2 महीने हो गए वॉक करते, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो क्या 3 महीने हो जाएंगे तब रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। जब 2 महीने करते हुए कोई रिजल्ट नहीं आ रहा तो हमें कुछ ना कुछ और करना होगा, चाहे जॉगिंग करनी है, चाहे साइकिलिंग करनी है, स्विमिंग करनी, कुछ भी और करना होगा। ट्राई करना होगा कि वॉकिंग मेरे को नहीं रिजल्ट दे रही है तो हमें कुछ और करना होगा। कहीं भी अगर हम, इसलिए हमें, अगर हम कुछ वही करते रहेंगे और रिजल्ट डिफरेंट एक्सपेक्ट करें तो ये पागलपन है। फाउंडर ऑफ टेस्ला आपने लेनी है? हाँ जी। और हाँ, उनके बारे में बिजनेसमैन है, वेरी गुड। और हाँ,
रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड है वो, आपको 2 टॉफी मिलेगी। कैच। एक और कि ये किताब लिखी, किसने लिखी है? मैंने लिखी। इसका बेस्ट पार्टिसिपेंट होगा उसको देने वाले हैं, और ये डिसाइड करेंगे सुषमित शर्मा जी और प्रिंसिपल मैडम, है ना। दोनों मिलके डिसाइड करेंगे, जो भी बेस्ट पार्टिसिपेंट होगा उसको ये अवार्ड दिया जाएगा। क्या कहते हैं? अच्छा, कौन पढ़ेगा? एक बच्चा, हाँ खड़े। Failure is not an option here. If things are not falling, you are not innovating enough. यस, बहुत बढ़िया, ताड़ियां हो जाएं। ये उल्टी ही बात कह रहे हैं कि अगर आप फेल नहीं हो रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं कर रहे जिंदगी में। आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो फेल होना ही पड़ेगा। आपको पता है ये क्या बनाते हैं? एक तो टेस्ला बताया हमने, टेस्ला बना, तो और क्या बनाते हैं? कौन सी कार? इलेक्ट्रिक कार बनाते हैं। कैच करोगे? ओहो, थ्रो ठीक है मेरी, है ना। हाँ हाँ, फाउंडर ऑफ ट्विटर, वेरी गुड, है ना। आपको पता है वो रॉकेट्स बनाते हैं, रॉकेट्स, है ना। ये मैंने बताया, ये मैं टॉफी मेरी। फेलियर जिंदगी में आएंगे ही आएंगे, है ना। आप बहुत छोटे बालक हो, जो भी व्यक्ति मेरी जिंदगी बहुत फेलियर्स आए, बहुत फेलियर्स आए, मैं बताऊंगा, है ना। तो अच्छा, मैं इलॉन मस्क की बात कर रहा था, फेलियर्स की। तो नासा जो है ना रॉकेट्स भेजती है, रॉकेट जब वापस, रॉकेट में सैटेलाइट को लॉन्च करता है और फिर वापस आता है। जब वापस आता है तो उसको समुद्र में फेंक दिया जाता है, खत्म, उसका काम हो गया, समुद्र फेंक दो। तो इसने सोचा कि कुछ नया करना है, इनोवेटिव, ही इज वेरी इनोवेटिव, है ना, कुछ नया करना। ही सेज कि रॉकेट जब वापस आएगा उसको फेंकना नहीं है, उसको रीयूज करना है। कैन यू इमेजिन कि अगर हमारी गाड़ी एक बार हम अंबाला के वापस आई और फेंक दी हमने, है ना, वो तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ऐसे बहुत नुकसान हो रहा था। उसने कहा कि मेरा जो रॉकेट जाएगा वापस आके लैंड करेगा और फिर से हम उसको दोबारा से भेजेंगे, रीयूज करेंगे। उसने ट्राई किया और पहली बार फेल हो गया, है ना। इमेजिन कि रॉकेट भेजना और वापस करना फेल हो गया, कितने करोड़ों रुपए खराब हो गए होंगे। लेकिन वो घबराया नहीं, ही सेज मैं इनोवेटिव पर्सन हूं, है ना। उसने दूसरी बार ट्राई किया, दूसरी बार ट्राई किया, है ना, दूसरी बार फेल हो गया। तीसरी बार ट्राई किया, फेल हो गया। फेल होने का मतलब उसकी कंपनी बिकने की कगार पे आ गई। जितने फाइनेंस, जितने लोन्स ले रखे थे, वो लोन्स लेने वाले पीछे आए। जब बंदे को लगता ना, जब फाइनेंसर्स को लगता है कि ये फेल हो रहा है, तो फाइनेंसर सबसे पहले आते, भाई मेरे पैसे दे दे, है ना। तो ये सब हो रहा था। तो उसके यारों दोस्तों ने कहा कि भाई तो बस कर, तेरे से नहीं होगा। तो तेरे से नहीं होगा, आप में से बहुतों ने सुना होगा, आप कोई काम करने लगते हो, है ना, कोई ना कोई आ जाता है, कोई मामा, चाचा, ताई, बुआ, है ना, कि तू रहने दे यार, तेरे से नहीं होगा। होता है, किसके साथ हुआ है ये सब, ना, सबके साथ होता है, सबके साथ होता है ना। कुछ हाथ करने से, कुछ हाथ खड़ा कर रहे हैं, बहुत हिम्मत की बात होती है हाथ खड़ा करना भी क्लास में। अगर कोई भी व्यक्ति आपको ये कह रहा है कि आप ये नहीं कर सकते हो, तो वो ये नहीं कह रहा कि आप नहीं कर सकते हो, वो ये कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता हूं इसलिए आप नहीं कर सकते, मैं जिंदगी में ये नहीं कर पाया इसलिए आप नहीं कर सकते। क्यों भाई? अगर वो नहीं कर पाई है तो आप नहीं कर पाएंगे क्या? कर पाएंगे, डेफिनेटली कर पाएंगे, है ना। तो अगर कोई भी कहता है कि आपने अपने अंदर की आवाज सुननी है कि मैं कर सकता हूं, कर सकती हूं या नहीं कर सकती हूं, है ना। किसी की अगर हम आवाज सुनते हैं, किसी के मंतव्यों को फुटबॉल बनते हैं, तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो हमें प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल ही नहीं हो पाते। हम करना शुरू करने लगते हैं, कोई ना कोई आ जाता है, जस्ट सी दैट, है ना। तो सबकी बातें नहीं सुननी, अपने अंदर की बात सुननी है कि मैंने क्या करना है जिंदगी में। तो ऐसे ही इलॉन मस्क को बहुतों ने कहा तू रहने दे,
उसने कहा रहने तो नहीं दूंगा। चौथी बार उसने कहा मैं ट्राई करूंगा। बहुत रोका, बहुत लोग, उसके जो अच्छे दोस्त उन्होंने भी रोका, कहता नहीं मैं तो ट्राई करूंगा। चौथी बार अगर वो फेल हो जाता तो हम उसकी बात तो क्या कर रहे होते, उसकी गिनती जो है ना सबसे भिखारियों में टॉप पे होती। और चौथी बार उसने ट्राई किया और वो सक्सेसफुल हो गया। आज उसकी गिनती विश्व के रिचेस्ट पर्सन में से, रिचेस्ट पर्सन में से। वी कैन क्लैप फॉर इलॉन। तो फेलियर्स जो है ना, फेलियर्स हमें बहुत कुछ सिखाने आते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमें भगवान ने कुछ बड़ी सक्सेस देनी है तो कैसे देंगे? फेलियर के रूप में देंगे, प्रॉब्लम के रूप में देंगे। इसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहता हूं, है ना। मेरे को एक वॉलंटियर चाहिए, कौन आएगा? एक व्यक्ति को आओ, हरमन के लिए ताड़ी हो जाए। ठीक है। अब आप देखो कि जब मैंने कहा कि एक वॉलंटियर चाहिए, आप में से कोई आओ, तो आपने हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? सिर्फ हरमन ने क्यों किया? जिंदगी में जो भी व्यक्ति सबसे पहला काम करता है वही जीतता है, उसी का नाम अच्छा एक बात बताओ, अब मैं यहां से बात करके चला जाऊंगा, मेरे को कौन सा नाम याद रहेगा घर जाके? जस्ट सी दैट, चांद पे पहला स्टेप रखने वाला कौन व्यक्ति था? वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, वेरी गुड। अच्छा ठीक है ना। दूसरा कौन था? दूसरा कौन था? नहीं वो तो हो गया दूसरा। दूसरा किसी को नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता है। जिस स्पेसशिप में वो गए थे उसका कैप्टन नहीं था, वाइस कैप्टन था, है ना। नीचे से नासा ने इंस्ट्रक्शन दी, कैप्टन मूव आउट ऑफ द शिप, बाहर निकलो चांद पे। वो डर गया क्योंकि स्पेस में जाना था। स्पेस में जाते तो हो सकता है स्पेस थक कर लेता, मर जाते उस टाइम। मैं कहता हूं मरना बेटर है, मरना तो है ही ना एक दिन, है ना। कुछ करके मरे ना। इसी कल्पना चावला जानते हैं? मरी ना, यंग मर गई ना, है ना। इसीलिए सब लोग जानते हैं उसको। अगर बुढ़ी होके मरती कोई नहीं जानता उसको। अमर हो गई, वो अमर हो गई। कल्पना चावला मेरी सीनियर थी इंजीनियरिंग कॉलेज में, है ना। वो आप जैसी सिंपल लड़की थी वो इंजीनियरिंग कॉलेज। जब मैं फर्स्ट ईयर में था, वो फाइनल ईयर में था। मैं आपको बता दूं कि उसको 12th क्लास में, सुनना मेरी बात को, उसको 12th क्लास में पता था कि मेरी जिंदगी का गोल क्या है। इंजीनियरिंग कॉलेज में जब एडमिशंस होती हैं तो स्टैंडर्ड होता है कि सबसे टॉप में कंप्यूटर वाले को मिलेगी, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर मैकेनिकल, फिर सिविल, फिर प्रोडक्शन, ऐसे करके हमारे यहाँ भी होता था, है ना। हमने भी वैसी एडमिशन ली थी। लेकिन कल्पना चावला टॉपर थी अपने स्कूल में। उसको कंप्यूटर्स भी मिल सकते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स भी, सब ब्रांचेस मिल सकते थे। एरोनॉटिकल सबसे लोएस्ट ब्रांच थे, जिसके नंबर सबसे कम होते थे उसको एरोनॉटिकल मिलते थे। कल्पना ने एरोनॉटिकल ली क्योंकि उसको जीवन में लक्ष्य पता था उसका। अगर आपके जीवन में आपको लक्ष्य पता है ना तो आप बहुत सक्सेसफुल होगे, बहुत सक्सेसफुल। आप में से कितने लोगों ने जीवन का लक्ष्य बनाया है? तकरीबन 20 लोगों ने। कितने लोगों ने ये जो लक्ष्य बनाया है उसको लिखा है कागज पे? 8-10 लोगों ने। जस्ट सी, मैं आपको बता दूं, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी, अभी आपके सामने भी हमने स्टडी किया। 200 बच्चे बैठे हैं, 200 में से सिर्फ 20-25 लोगों ने लक्ष्य बनाया है ना। और उनमें से सिर्फ 6 लोगों ने उस पर लिखा हुआ है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 79 में ये स्टडी हुई, जैसे हम आपको से बात कर रहे हैं। वहां पे जैसे जो भी स्पीकर आया हुआ था, जो टीचर थे, प्रिंसिपल थे, उन्होंने मिलकर कहते स्टडी करते हैं कि जीवन में सक्सेस कैसे मिलती है। तो उन्होंने ऐसे पूछा किस किसने लक्ष्य बनाए हुए हैं। 84% लोगों ने कोई लक्ष्य नहीं बनाया हुआ था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पता है कहां की है? अमेरिका की बेस्ट यूनिवर्सिटी है। हाँ, हार्वर्ड बेस्ट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। वहां पे ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ 79 में। उन्होंने कहा 84% लोगों ने कोई लक्ष्य नहीं बनाया हुआ था। 13% लोगों ने लक्ष्य बनाया हुआ था लेकिन लिखा हुआ नहीं था। 3% लोगों ने
लक्ष्य बनाया भी था और लिखा हुआ था, और वो सामने चार्ट बना के लगाया हुआ था, ये लक्ष्य मैंने प्राप्त करना है जिंदगी में। 10 साल के बाद 89 में फिर से उन सब बच्चों को बुलाया गया जो अब बिजनेसमैन बन चुके थे, कोई जॉब कर रहा था, जो भी कर रहे थे, उन पे फिर से स्टडी हुई। 84% बच्चे एक अच्छी लाइफ जी रहे थे, है ना, क्योंकि वो हार्वर्ड से पढ़े हुए बच्चे थे, तो उन्हें सक्सेसफुल होना ही था, अच्छी जिंदगी जी रहे थे, बढ़िया जिंदगी। लेकिन जो 13% बच्चे थे, उन 84% बच्चे जितना कमा रहे थे उसका डबल कमा रहे थे, जिन्होंने लक्ष्य बनाए हुए थे लेकिन लिखे नहीं थे। और वो जो 3% बच्चे थे जिन्होंने क्या किया था, बनाए भी थे और लिखे भी थे। वो जो 97% लोग जितना कमा रहे थे, सबकी कमाई को मिलाकर, है ना, ये 3% लोग उससे 10 गुना कमा रहे थे। तो हमारे सामने एग्जाम्पल है कल्पना चावला, तो आपको पता है जो मैं बता रहा हूं आपको। तो मैं आपको होमवर्क देके जा रहा हूं आज। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अपना लक्ष्य बनाना है और लिखना है। जो भी आपका स्टडी टेबल है, रूम है, जहां भी आपको नजर आता रहे, और डेली उसको पढ़ना है। एंड जस्ट सी कि फिर आपकी जिंदगी में क्या क्या होता है। जरूरी नहीं कि एक लक्ष्य लिखना है, 1 लिखो, 10 लिखो, 20 लिखो, 50, जितने आपको लक्ष्य बना सकते हो, है ना। बाद में कोई लक्ष्य आता है उसको भी ऐड करो, व्हाटएवर, लेकिन उसको लिखो और डेली पढ़ो। फिर देखो कैसी जागृति आती है अंदर, कैसे लक्ष्य प्राप्त करते हो आप। तो कल्पना चावला को 12th क्लास में पता था कि उसने क्या क्या बनना है, इसलिए वो बन पाई। इंजीनियरिंग कॉलेज से निकली, हमें पता भी नहीं लगा कि कहाँ गई कहाँ नहीं गई, हम ढूंढते रह गए, वो कल्पना कभी मिलती नहीं है ना। लेकिन कुछ ही सालों में पता लगा वो तो नासा बैठी हुई है। अगर लक्ष्य पता हो तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। गॉट इट? तो हम बात कर रहे थे हरमन की। हरमन से हम नील आर्मस्ट्रांग को। नील आर्मस्ट्रांग जो है ना, आपको पता, मेरा बेटा वहां यूएसए में पढ़ा, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में। पर्ड्यू यूनिवर्सिटी सुनी कभी? नहीं, यूएसए की यूनिवर्सिटी है ना, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी है। वहां पे 15 फुट ऊंची मूर्ति लगी हुई है नील आर्मस्ट्रांग की। जस्ट सी, अब तो मर लिया होगा, 3 बार हो गया, है ना, लेकिन उसकी वो आज भी लोग यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं बच्चे, और सब उसको सैल्यूट करके, नमस्कार करके अंदर जाते हैं। जस्ट सी द काइंड ऑफ ग्रेस ही इज गेटिंग, कितनी इज्जत उसको मिल रही है मरने के बाद भी। ठीक है, हम बात कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपको राइज देने के लिए आती है। अब ये हरमन थकी तो नहीं तो ये यहां से चल के वहां जाएगी और वहां से वापस आएगी। ठीक है, जस्ट मैं एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि सिर्फ सुनी हुई बातें याद नहीं रहती हैं, एक्सपेरिमेंट्स जो है ना याद रहते हैं। क्या पिछले मोमेंट में और इस मोमेंट में क्या हरमन की पोजीशन में कोई राइज आया? यस और नो? नहीं आया। जहां थी वो वहीं है, वहां से ऐसे आई, है ना। अब इसकी जिंदगी में एक प्रॉब्लम कम है, ये इसकी जीवन में हर्डल आ गए। ये कुर्सी इसकी हर्डल है, ठीक है। अब इसको जाना है, इसके घर जाना है, इसके रास्ते में ये कुर्सी है, ये टेबल है, फिर उसको जाना पड़ेगा। तो अगर रास्ते में हर्डल है तो अगर आप चल रहे हो, रास्ते में पहाड़ आ गया तो क्या करोगे? पहाड़ पे चढ़ना ही पड़ेगा, पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा ना, ठीक है। इसके रास्ते में प्रॉब्लम आ गई, अब इसको चढ़ना पड़ेगा, तो ये चढ़ रही है, चल यहां पे चढ़ गई, ठीक है। अब इसको, और ये और प्रॉब्लम है, अब यहां जाओ, है ना, अब ये और ऊपर चढ़ गई। अब बताओ, क्या जो इसकी पोजीशन थी 5 मिनट पहले और अब की पोजीशन है, उसमें कुछ फर्क आया? वो इतना राइज कर गई है ना। हरमन के ताड़ी हो जाए। आपको 2 टॉफी मिलेंगे। तो आप समझे बात को कि जिंदगी में जब भी प्रॉब्लम आ जाए, बस ये फील करना है कि ये प्रॉब्लम मेरे को
स्वीकार करना, ये प्रॉब्लम मेरे को राइज देने के लिए आई है ना। उसको स्वीकार करेंगे, फिर उससे सीखेंगे कि क्या क्या करना है मैंने। फेलियर टीचेस अस, सिखाता है। ये हमने बहुत सी बातें इसके बारे में कर ली कि फेलियर हमें पढ़ाता है ना। हमें सक्सेस उतना नहीं पढ़ाती जितना फेलियर पढ़ाता है। नेक्स्ट, ये कौन है? वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट, है ना। सचिन तेंदुलकर, जब वो पहला वनडे खेले, वनडे ओडीआई बोलते हैं ना, वनडे इंटरनेशनल, पहला ओडीआई खेले, तो पहले ओडीआई में पाकिस्तान के साथ था। पहले मैच में वो 0 पे आउट हो गए। अगर वो उस टाइम उसको स्वीकार नहीं करते, अगर वो उस टाइम परेशान हो जाते कि मैं तो क्रिकेटर बन नहीं सकता, मैं तो 0 पे आउट हो जाता हूं, मैं तो पहला इंटरनेशनल गेम खेल रहा हूं और मैं तो 0 पे आउट हो गया। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ये देखा कि मैं क्यों आउट हुआ, कैसी बॉल पे आउट हुआ। सचिन वो प्लेयर था, आपने विनोद कांबली का नाम सुना है? कितनी छोटी सी आवाज आई ना, बहुत कम लोगों ने सुना है। बॉम्बे में उनके जो टीचर थे, जो कोच थे, वो दोनों को इकट्ठे पढ़ाते थे, इकट्ठे खिलाते थे। उनके टीचर कहते थे, उनके कोच कहते थे कि विनोद कांबली ज्यादा बढ़िया प्लेयर है, सचिन से कई गुना बढ़िया प्लेयर है। वो बहुत कम खेला, बहुत जल्दी, क्योंकि उसने अपनी फेलियर को स्वीकार नहीं किया, है ना। वो जब भी फेल होता था मायूस हो जाता था, प्रॉब्लम में आ जाता था, घबरा जाता था। सचिन घबराता नहीं था, वो उसके बाद प्रैक्टिस करता था कि इस वाली तरह की बॉल पे मैं फेल हुआ, अगली बार जब उस तरह की बॉल को फेंकता था उस पर छक्का मारता था। इसलिए सचिन बना। इसलिए हम सचिन को क्या बोलते हैं क्रिकेट का? भगवान बोलते हैं। इमेजिन क्रिकेट, अगर वो पहली बार पे, है ना, घबरा जाता, स्वीकार नहीं करता, तो आज हमें क्रिकेट का भगवान मिलता क्या? नहीं मिलता। विनोद कांबली इसीलिए खत्म हो गया। तो सचिन जी क्या कहते हैं कि हमें सक्सेस और फेलियर दोनों पढ़ाते हैं, दोनों लेसन देते हैं, लेकिन जो सक्सेस से लेसन मिलता है उससे कई गुना बेटर लेसन हमें फेलियर से मिलता है। नेक्स्ट, सक्सेस को देखो, एक तो हम अगर घबरा गए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन फेलियर को ही हम सोर्स ऑफ मोटिवेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट, है ना। ये कौन है? कौन सी गेम का प्लेयर है ये? वाह, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं जी। बास्केटबॉल का, जैसे क्रिकेट में सचिन भगवान है, ऐसे बास्केटबॉल में जॉर्डन। जब वो 10th क्लास में था, है ना, वही मैं आपको एग्जांपल्स वही दे रहा हूं जो आपकी उम्र के एग्जांपल्स हैं। जब वो 10th क्लास में था, उसके स्कूल में बास्केटबॉल की टीम का सिलेक्शन हुआ। और खेलता था वो बास्केटबॉल, बढ़िया खेलता था, लेकिन उसके कोच ने उसको सिलेक्ट नहीं किया, फेलियर हो गया, है ना। वो एक बार तो बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है वो, लेकिन उसने तुरंत संभला और उसने बोला कि इस कोच को तो मैं दिखा के रहूंगा कि मैं क्या हूं। उसने उसको फेलियर्स को मोटिवेशन बना लिया कि मेरा फेलियर, इसने फिर को फेल किया ना, नाउ आई विल टेल हिम कि मैं क्या हूं। उसने इतनी प्रैक्टिस की, पूरा साल भर प्रैक्टिस की। अगली बार फिर से सिलेक्शन होनी थी, अगली बार सबसे पहले सिलेक्ट होने वालों में से जॉर्डन था। तो जब भी फेलियर आए उसको देखो, है ना। जैसे किसी ने कहा कि आप ये नहीं कर सकते हो, है ना, तो उसको बताओ कि मैं तेरे को करके दिखाऊंगी, मैं तेरे को करके दिखाऊंगा, है ना। अगर आपने ठान लिया ना, आपके अंदर कई गुना शक्ति बढ़ जाती है। फिर आप कहते हो कि मैंने करके दिखाना, जब ऐसे जोश आ जाता ना, फिर आप बहुत कुछ, फिर अंदर की सारी शक्तियां उभर के आती हैं कि यस मैंने करके दिखाना है, फिर आप करके भी दिखाते हो। नेक्स्ट, मेरा ये YouTube चैनल है। आपके पास स्कूल में फोन तो नहीं होते हैं, घर पे होते हैं मम्मी पापा के पास, है ना। ये नोट कर लो, आपको मेरा नाम पता है क्या? योगी दिनेश, इसी नाम से ही YouTube चैनल है, ठीक है। तो आपने घर जाके आज क्या करना है?
सब्सक्राइब करना है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये वाली वीडियो हम देखो रिकॉर्ड हो रही है ना, ये वाली वीडियो हम यूट्यूब पे डालेंगे। आपने इस जो ये डालेंगे तो आपने उस पर कमेंट लिखना है कि मैं भी इस क्लास में प्रेजेंट था, प्रेजेंट थी, लाइक दैट, नो, है ना। तो आप जब सब्सक्राइब करोगे तो सारी वीडियोस आपको आती रहेंगी। अगर आप देखो, अभी तो हम सिर्फ 1 घंटे के लिए आए हैं, आपको मोटिवेट करके चले जाएंगे, लेकिन ना ये मोटिवेशन बहुत देर रहती नहीं है। यस और नो? है ना, 1 दिन 2 दिन 10 दिन रहेगी, फिर उसके बाद चली जाती है। लेकिन अगर आप, अच्छा, क्या आप चाहते हैं कि ऐसी मोटिवेशन आपके अंदर बनी रहे? है ना, तो आपने क्या करना है, एक दूसरा होमवर्क, पहला होमवर्क क्या था, लक्ष्य लिखने। ये दूसरा कुछ लिखने को है कि आपके पास नहीं है? हाँ, कोई बात, जिसके पास है वो लिख लो। अच्छा, ये हमारा फेसबुक पे है। मैं आपको बताऊं कि मेरा जो लक्ष्य है विकसित अंबाला का है। विकसित अंबाला, मोदी जी बात करते हैं, किस चीज की बात करते हैं? विकसित भारत की। 2022 में मैंने उनकी ये टॉक सुनी जिसमें उन्होंने संकल्प किया कि 2047 तक हमने विकसित भारत बनाना है। तो मेरे को लगा कि अगर हर शहर में कोई एक व्यक्ति ये जिम्मेदारी ले ले कि अपने शहर को विकसित बनाना है तो प्रधानमंत्री जी का काम आसान हो जाएगा। तो मैंने तभी से मैं उस प्रयास में लगा। आज मेरा आपके पास आने का भी यही पर्पस है। सोचो, विकसित होने में जो शहर की इनकम है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। यस और नो? सक्सेसफुल बच्चों का बहुत बड़ा रोल होता है। यस और नो? तो अगर मेरी ये टॉक सुनकर आपके कुछ मार्क्स बढ़ गए, कहीं जिंदगी में सक्सेस आ गई और आप एक बड़ी इनकम प्राप्त कर सके, तो अंबाला विकसित अंबाला होगा। और उसमें एक और काम मैं कर रहा हूं अभी, मैं आपको बताऊं, अगर किसी ने कोई छोटा बिजनेस शुरू करना हो, मैं 20,000 रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा हूं। देके जाएगा, ये बैंक नहीं जाएंगे, लेकिन छोटे आदमी, गरीब आदमी को अगर लोन चाहिए होता है, उसके पास घर भी नहीं होता गिरवी रखने के लिए, उसको कुछ भी नहीं होता है ना, तो बैंक उसको लोन नहीं देता है। तो उसके लिए हमने ये सुविधा रखी कि 20,000 रुपए तक का लोन हम देते हैं, इंटरेस्ट। आप में से भी किसी के मम्मी पापा ने, बहन भाई ने, किसी ने कुछ काम करना हो और 20,000 रुपये तक लोन चाहिए, तो हम आपको 20,000 रुपये तक लोन देने के लिए रेडी हैं। स्टोन होता, सुना ना, ये मुहावरा सुना, फेलियर इज स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, है ना। वो कदम होता है, सीढ़ी होती है सक्सेस पे जाने के लिए। स्टीव जॉब्स सुना है? कौन है? सुना नहीं? हाथ खड़ा करके। एंटरप्रेन्योर तो है वो, तो एंटरप्रेन्योर में क्या करते हैं? हाँ, बिजनेसमैन, फाउंडर ऑफ एप्पल, वेरी गुड, फाउंडर ऑफ एप्पल। इसको जो है ना, इसने कंपनी स्टार्ट की, पार्टनर से मिलकर कंपनी स्टार्ट की और पार्टनर्स ने इसी को निकाल दिया कंपनी से। पता है आपको? इसी को निकाल दिया। और लेकिन जो धोखेबाज होते हैं ना, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होते। तो ये परेशान नहीं हुआ, इसने अपने गैराज से, घर के गैराज में नई कंपनी स्टार्ट कर दी तुरंत, है ना। और वो धोखेबाज पार्टनर्स थे, वो 2 साल में फेल हो गए बिल्कुल। और फिर इसके सामने जाके हाथ जोड़, पैर जोड़े कि भाई साहब आप वापस आओ, हमारे से गलती होगी, माफिया मांगी जाके, तब जाके माना, वापस आया। और आज एप्पल जो है ना, ट्रिलियन मिलियन डॉलर की कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है पूरे विश्व में सबसे बड़ी कंपनी है। वी कैन क्लैप फॉर स्टीव जॉब्स। इसी स्टीव जॉब्स कोई अनोखा आदमी नहीं था, वो भी आपके जैसा ही था, वो भी आप ही थे, है ना। जो स्टीव जॉब्स कर सकता है वो आप भी कर सकते हैं, जो सचिन कर सकता है वो आप भी कर सकते हैं, जो जॉर्डन कर सकता है वो आप भी कर सकते हैं, है ना। मैं यही बताने के लिए आपके पास आया हूं कि आपके अंदर बहुत क्षमताएं हैं, है ना, वो सब कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट, संदीप सिंह जानते हैं? yes, कौन था? हॉकी प्लेयर, वो तो दिख गई उसके हाथ में हॉकी ना।
हॉकी प्लेयर था, उसका फेलियर बताता हूं आपको। फेलियर, उसके पेट में गोली लगी, है ना, उसके पेट में गोली लगी और ऐसे लगी तो उसकी रीढ़ की हड्डी में घुस गई और उसके निचले का जो है ना पैरालाइज हो गया। मतलब व्हील चेयर पे आ गया, देखो व्हील चेयर भी दिखाई हुई ना, व्हील चेयर पे आ गया, है ना। डॉक्टर्स ने कहा तू अब कभी भी खेल ही नहीं सकता है ना, अगर तू चल चुका ना उतना ही बहुत है। उसने कहा डॉक्टर साहब आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूँ। कहता 1 साल के भीतर मैं ग्राउंड में हूँगा, है ना। जो रिकवरी 3 साल में होती है उसने 3 महीने में कर ली। ये होती है माइंड की पावर, खुद की पावर। अगर हम जो सोचते हैं वो कर सकते हैं। और फिर साल भर के अंदर वो ग्राउंड में था और उसके बाद भी हॉकी की टीम में सेलेक्ट हुआ। कैन यू इमेजिन, व्हील चेयर से खड़ा होकर आदमी हॉकी की टीम में और कैप्टन बन गया और इंडिया को कई मैच जिताए। तो जो संदीप सिंह कर सकता है वो, यस, जो संदीप सिंह कर सकता है वो, राइट। नेक्स्ट, ये कौन है? ये मैं हूं। स्काई डाइविंग सबसे भयंकर गेम है। इमेजिन हवाई जहाज चल रहा है, 15,000 फीट की ऊंची पे आसमान में चल रहा है ना, और उससे कूदना है। इतना आसान है ना। हम गए कनाडा था, एक कनाडा का सीन है। हम कनाडा गया, बेटा मेरा वहां पे पढ़ता था, तो कनाडा में गया, वहां पता लगा स्काई डाइविंग हो रही। हम गए वहां पे, हमने पूछा इसके लिए कुछ प्री ट्रेनिंग करनी पड़ती है, कुछ ना पैसे भरो और उड़ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और पैसे हमने सबने भर दिए। 9 लोग थे, मैं था, मेरा बेटा था, उसके सारे गर्ल्स और बॉयज सारे फ्रेंड्स थे। तो वहाँ हम गए, हम हवाई जहाज में बैठ गए सारे, और वो सारे बच्चे अंकल अंकल अंकल, कूदना है ना, घबरा रहे। इसलिए मैंने उनको समझाया कि ये बंदे जो है ना, ये रोज ये कुदवा रहे हैं, या सुनो, ये उनका सोर्स ऑफ इनकम है। अगर एक भी व्यक्ति को एक दिन भी कुछ नुकसान हो गया, इनकी कंपनी बंद हो जाएगी। तो बिना डरे कूद जाओ, बस मुस्कुराते हुए कूद जाओ, है ना। लेकिन फिर भी डर रहे थे बच्चे। 9 लोग थे हम, है ना, 8 पल्लव और उसके फ्रेंड्स और एक मैं, सारे डर डर के कूदे और मैं अकेला था जो मुस्कुराता हुआ कूद रहा था। हाँ जी, ये कब की बात है? 2016, अभी 9 साल पहले, है ना। आई वाज अराउंड 50 प्लस दैट टाइम, 52 का था। तो जिंदगी में कभी भी, जैसे नील आर्मस्ट्रांग की बात हमने बताई, जो पहला व्यक्ति होता है, जब भी मौका मिले, बी द फर्स्ट वन टू डू एनीथिंग। जैसे अभी हमें हरमन का नाम याद हो गया, हमें किसी का नाम याद है क्या? नहीं है ना। हरमन का नाम है, इसकी शक्ल भी याद रहेगी हमें। मैं सिंगापुर गया, सिंगापुर में एक बहुत बड़ा शो हो रहा था, कम से कम 1500-2000 की ऑडियंस थी, और जादूगर आया और उसने क्या, इतना मोटा अजगर ऐसे पहन रखा गले में, और वो इतना बड़ा था कि उसके पैरों पे ऐसे चल रहा, पैरों पे ऐसे चल रहा। उसको देख के डर लग रहा था, और वो सामने से आगे ऐसे ड्रामा कर रहा कि मेरा ये दोस्त है, अजगर है, इसका नाम ये है, फलाना टाइम का नाम है ना, आपके ऑडियंस में कोई आके इसको पकड़ लो ताकि मैं शो कर सकूं। कितने लोग आए? कौन? पूरी ऑडियंस में 1500 लोगों में से कोई नहीं उठा, है ना। मैं गया, मैंने हाथ खड़ा किया, मैं गया स्टेज पे, है ना। उसने पहनाया भी नहीं मेरे को, ड्रामा करके वापस भेज दिया। सी, वो रोज इस अजगर को लेके आ रहा है, वो ऐसी ड्रामा रोज करता होगा, है ना। इस बात को समझने की बात है कि उसको अपना शो रोज चलाना है। अगर एक व्यक्ति को एक दिन भी कुछ नुकसान हो गया, उसका शो बंद हो जाएगा। या सुनो, तो किसी भी गेम में घबराना नहीं है ना। जस्ट सी और कूद जाओ उसके अंदर। कोई भी काम करना, कोई भी प्रोजेक्ट लिया है, उसमें कूद जाओ। क्या होगा? फेल हो जाएंगे। फेलियर कभी नहीं होता है, या तो सक्सेस होती है या फिर लर्निंग होती है। बहुत कुछ सीखते हैं। सचिन ने कहा ना, फेलियर से हम ज्यादा सीखते हैं। तो हमें कुछ भी प्रोजेक्ट हो, उसमें घुस जाओ, करो उसमें, है ना। फेलियर हमें हम्बल बनाता है। ये तो है, सक्सेस से क्या होता है, ईगो आती है, और फेलियर हमें नम्र करता है। नेक्स्ट, ये कौन है ना। 12वीं फेल, 12वीं किसने देखी है? 12वीं फेल, है ना, बहुत लोगों ने देखी है। इसका मतलब ये नहीं है कि 12वीं में फेल होना है,
है ना। तो मीन्स जब वो फेल हो गया तब भी वो नम्र रहा और अपने जिंदगी के लक्ष्य को प्राप्त कर पाया। नेक्स्ट नेक्स्ट करो। अब मैं लास्ट एक पॉइंट बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, 2-4 मिनट की बात है, बहुत ध्यान से सुनना। आपको पता है हमारा मन होता है, या सुनो, मन 2 तरह का होता है, ये पता है? कौन कौन सा? दोबारा बोलो। कॉन्शियस माइंड एंड सब। कौन ज्यादा पावरफुल होता है? सब कॉन्शियस माइंड, है ना। जैसे आइसबर्ग है, अब देखो कि 10% बाहर दिख रहा है और 90% अंदर है। ऐसे ही हमारा माइंड जो है ना, जैसे हम बात कर रहे हैं, कौन से माइंड से काम कर रहे हैं? कॉन्शियस है, सब कॉन्शियस से? कॉन्शियस माइंड से। जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम चलते हैं, तो हम कॉन्शियस माइंड से करते हैं। और लेकिन ये सिर्फ 10% होता है। सारा हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड जो पावरफुल होता है वो अंदर होता है। अगर हमने उस सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स को इस्तेमाल कर लिया ना, तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, है ना। जितने भी मैंने सक्सेसफुल लोग बताए, ये रेगुलरली प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगासन करते हैं। इन्हीं सब से हम सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स को जागृत कर पाते हैं। आपने मेडिटेशन सुनी है? है ना। मैं आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर हूं। आर्ट ऑफ लिविंग सुना है? नहीं। श्री श्री रविशंकर सुना है? नहीं। ठीक है, फाइन, है ना। तो उसका मैं टीचर हूं। मैं ध्यान साधना खुद भी बहुत अच्छी करता। मैं आपको बता दूं कि मैं डेली सुबह आज भी 2 घंटे सवेरे पुलिस लाइन ग्राउंड में लगाता हूं, उसमें वॉक रेस करता हूं। अभी भैया बताया ना, अभी मेरा पिछले संडे 14 तारीख को, 14 दिसंबर को हरियाणा में मास्टर एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज मेडल आया है ना। पूरे हरियाणा में 60+ कैटेगरी में, हर की अपनी कैटेगरी होती है ना, 60+ कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल आया। ताड़ी नहीं बनती क्या? है ना। और तो वो कैसे आया? क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस से आया। मैं डेली सुबह, उससे क्या है ना, हमारी हेल्थ भी बनी रहती है और ऐसे से कोई ना कोई गेम हम जीत भी सकते हैं। और फिर 1 घंटा रेगुलरली प्राणायाम, योगासन और ध्यान साधना करता हूं, है ना। उसी से जितनी मेरी सक्सेस है, उसी से मैंने, इसीलिए मैं क्या कहा, अध्यात्म सफलता की कुंजी है। वही मेरी बुक का टाइटल है, अध्यात्म ही सफलता की कुंजी है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गए तो सच में आप बहुत कुछ नहीं, सब कुछ वो प्राप्त कर सकते हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। ये आपको पता है, ये वेव्स, आपको पता है हमारे जब हार्ट को नापते हैं, कौन सी क्या बोलते हैं उसको ईसीजी बोलते हैं। ये ब्रेन वेव्स को जब नापते हैं तो ईईजी बोलते हैं। आवाज आ रही, कौन बोल रहा है बीच बीच में? आप तो नहीं बोल रहे। उसको ईईजी बोलते हैं। ईसीजी होती है हार्ट की, ईईजी ब्रेन की होती है ना। जो ब्रेन की होती है उसमें ये चारों वेव्स होती हैं। जब हम जागृत अवस्था में, जब अभी जिस अवस्था में, उसमें ये पैटर्न आता है। जब हम स्लीपिंग अवस्था में होते हैं तो ये पैटर्न आता है। लेकिन इसके बीच की जो अवस्था होती है उसको अल्फा स्टेज बोलते हैं, जिसमें हम मेडिटेटिव स्टेज बोलते हैं। ये कब होती है? एक तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तब होती है। दूसरा, जब हम सुबह उठ गए लेकिन पूरी तरह नहीं उठे हैं, होता है ना, सुस्ती से आ रही है, उस समय अल्फा स्टेज होती है। दूसरा, रात को जब हम सोने लगे हैं लेकिन पूरी तरह सोए नहीं हैं, तब होती है। उस वक्त आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये बनना है, मुझे इतने % मार्क्स चाहिए, व्हाटएवर, वो मैनिफेस्ट होता है। अगर आप सच में कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को जागृत कीजिए। इस टाइम दोनों टाइम को आप इस्तेमाल कीजिए। उस टाइम किसी भी हालत में कोई फोन नहीं, स्क्रीन नहीं देखनी है कुछ, उस टाइम अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ होके फिर सोइए, और सुबह भी सबकॉन्शियस माइंड के साथ ही उठिए। और एक बात मैं आपको बताता हूं, अगर आप सच में जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में एक गेम अपना लो। एक गेम खेलनी है, और हर रोज कम से कम 1 घंटा ग्राउंड में खेलनी है। फोन पे नहीं खेलनी है, ग्राउंड में खेलनी है। ग्राउंड में जब हम खेलते हैं पूरा शरीर एक्टिव होता है, ब्रेन तक हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज होता है, तो हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है, मेमोरी रिटेंशन पावर बढ़ती है, बहुत समय तक हमें याद रहता है। तो अगर
हमसे कनेक्ट करना हो तो प्रिंसिपल मैम के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं, या हमारे मैनेजर के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी आपको कभी भी जिंदगी में प्रॉब्लम आए तो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, और जैसे सर ने बताया हमसे बहुत थोड़ी सी बात करके भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू।